हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवीएस पे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब। इसका हम लोग देखेंगे मीनिंग और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे इसका उपयोग उदाहरण के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ इसका समझिएगा पहले, इसका अर्थ होता है टूट जाना या फिर खराब हो जाना। खराब हो जाना या फिर टूट जाना अर्थात टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना। कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका टूट जाना या फिर इसका ख़राब हो जाना। जैसे कि सपोज करो आप जा रहे थे कहीं, आप बाइक से जा रहे हो, अब बाइक आपका हो गया ख़राब, तो क्या बोलोगे? बाइक आपका क्या हो गया? ख़राब हो चुका है। तो कैसे बोलोगे? इसने ये जो है वो फंक्शन करना छोड़ दिया, मतलब स्टॉप हो गया फंक्शनिंग। तो इसका यूज करके देखते हैं। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, अर्थात ये जो मेरी कार है, जब मैं काम पे जा रहा था उसी दौरान ये क्या हो गया? ख़राब हो गया। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? मेरी गाड़ी काम पर जाते समय ख़राब हो गई। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका V2 की तरह यूज हुआ है। और V2 में ध्यान रखिएगा, V2 किसका होगा? ब्रेक का। ब्रेक का V2 क्या होगा? ब्रोक। तो यहाँ पे यूज हुआ है ब्रोक डाउन, अर्थात खराब हो गया। खराब हो गया या फिर खराब हो गई, क्योंकि गाड़ी फीमेल है इसलिए यहाँ पे हो गई का उपयोग किया गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का अर्थ होता है चाइल्ड को रेज करना, किसी चाइल्ड का पालन पोषण करना या फिर किसी मुद्दे को उठाना। तो हम लोग इसके दो चीज़ बोल सकते हैं, पालन पोषण करना या फिर किसी मुद्दे को उठाना, अर्थात टू रेज अ टॉपिक और अ चाइल्ड। चाहे बच्चे का पालन पोषण करना हो या फिर किसी टॉपिक को उठाना हो, इसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ब्रिंग अप। अच्छा, इसका उपयोग कैसे करेंगे सर? देखिए, शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग, अर्थात जो भी जिनके बारे में बात हो रही, फीमेल के बारे में, इन्होंने मीटिंग के दौरान क्या किया है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मुद्दे को क्या किया? उठाया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उसने बैठक के दौरान, मीटिंग का हिंदी क्या होता है? बैठक। तो उसने बैठक के दौरान एक दिलचस्प मुद्दा उठाया। अगेन यहाँ पे देखोगे बालक, तो यहाँ पे V2 यूज किया गया है ब्रिंग का, दैट इज ब्रॉट, और अप जैसा है वैसे ही इसके साथ जुड़ गया। जैसे पिछले वाले केस में क्या था? ब्रोक डाउन हुआ था, डाउन जैसा था वैसा रह गया, और फर्स्ट वाला जो था उसका ब्रोक हमने यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे एन क्यों लगा है ये आर्टिकल वाले वीडियो में आप जा करके देख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ होता है रद्द कर देना। कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है? रद्द कर देना। ठीक है, अर्थात टू कैंसिल, अर्थात क्या बोल सकते हैं? कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, स्थगित कर देना या फिर स्थगित कर देना को भी हम लोग कॉल ऑफ बोलते हैं। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं सर? सपोज कीजिए कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे बर्थडे पार्टी हो रहा है, आप ओपन में सोचे कि चलिए बर्थडे पार्टी मनाया जाए एकदम खुले में, और अचानक से होने लगी बारिश, तो आप क्या करोगे? फंक्शन को रोक दोगे, रद्द कर दोगे, चलो छोड़ो हटाओ बंद करते हैं क्योंकि बारिश होने लग गई। तो वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग बिकॉज द बैड वेदर, अर्थात खराब मौसम के कारण क्या हुआ? उन्होंने अपना जो शादी का प्रोग्राम था उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब कहीं पे वेडिंग फंक्शन चल रही थी, अचानक से बारिश होने लग गई, खराब वेदर हो गया, तो इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए क्या किया? कॉल ऑफ कर दिया। और चूंकि यहाँ पे कर दिया बोला जा रहा है इसलिए कॉल्ड ऑफ यूज हुआ है, अर्थात V2। क्या इसको होगा? इसका हिंदी हो जाएगा उन्होंने खराब मौसम के कारण शादी रद्द कर दी, मतलब आगे की ओर टाल दिया होगा। टालने का भी अलग होता है फ्रेजल वर्ब, वो भी हम लोग देखने वाले हैं इसी सेशन में। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, अर्थात उन्होंने खराब मौसम के कारण शादी रद्द कर दी। नेक्स्ट हमारे पास कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब अगर देसी भाषा में बोलोगे तो बोलोगे लगे रहो, जैसे बोलते हैं ना, लगे रहो। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? कैरी ऑन, कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं, कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रखना। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको जारी रखो, अर्थात टू कंटिन्यू। जिस चीज़ को भी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं सर, ऐसे कैसे होगा? डिस्पाइट द इंटरप्शंस सी कैरिड ऑन विथ हर स्पीच, अर्थात डिस्पाइट का अर्थ हुआ के बावजूद। किसके बावजूद? इंटरप्शंस। इंटरप्शंस मतलब बाधाएं, बहुत सारे बाधाएं होंगी, उसके बावजूद भी सी कैरिड ऑन, बस जारी रखी। क्या जारी रखी? हर स्पीच, अपना भाषण। तो इसका हिंदी कैसे करोगे? रुकावटों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद उसने अपनी भाषण जारी रखी। डिस्पाइट द इंटरप्शंस सी कैरिड ऑन विथ हर स्पीच। अगेन यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया। आप बोलोगे सर हमेशा V2 यूज कर रहे हो। देखते हैं कुछ V1 वाले भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चलेंगे। देखो, कम अक्रॉस।
कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक से किसी से मिल जाना, कोई प्लान नहीं था लेकिन अचानक से किसी का सामना हो जाना, किसी से मिलना, अर्थात टू फाइंड और टू मीट बाय चांस। अचानक से, हम लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं किए थे, ठीक है, प्लान्ड वे में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से किसी से हम लोग मिल गए। जैसे कि कहीं पे आप घूमने गए, अचानक से आपने देखा कि आपका बहुत पुराना दोस्त आपके सामने खड़ा है, तो ऐसा कुछ आपने प्लान तो किया नहीं था कि आपका दोस्त वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस वह भी वही प्लेस पे घूमने गया था जहाँ आप गए थे, तो इस कारण से आप दोनों मिल गए। तो उस केस में हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? कम अक्रॉस। कैसे? देखो सर, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे, अर्थात मैंने कल बाज़ार में या फिर मुझे कल बाज़ार में एक पुराना दोस्त मिला। अब फिर से यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे है पास्ट इंडिफिनिट। अब ये टेंस का भी वीडियो अपलोडेड है हमारे इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा इंग्लिश ग्रामर का, तो वहाँ पे आपको ये टेंस का वीडियो बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ आपको लगेगा हमारे चैनल का, आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने यूज किया है V2 का अगेन, और देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कम का V2 यूज किया गया है, अक्रॉस जैसे है वैसे ही अक्रॉस का यूज किया गया है। सो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे, अर्थात मुझे कल बाजार में एक पुराना दोस्त मिला। ये हुआ इसका कैसे हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और सारे फ्रेजल वर्ब्स है जैसे कि फाइंड आउट। अच्छा, अगर आपने CID वगैरह देखा होगा, CID अगर आपने देखा है, अगर नहीं भी देखा होगा तो कम से कम मीम तो आपने देखा होगा, जिसमें वो हमेशा बोलते रहते हैं दया इसमें कुछ तो गड़बड़ है, पता करो, है ना, दया इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो फिशी है। गड़बड़ जिस चीज़ में आपको लग रहा है कुछ शक है तो उसको हम लोग बोलते हैं देयर इज समथिंग फिशी, अर्थात यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फाइंड आउट, फाइंड आउट का अर्थ होता है पता लगाना। इसका क्या अर्थ होता है? पता लगाना। दैट मीन्स टू डिस्कवर, टू डिस्कवर समथिंग। अच्छा, इसका यूज कैसे करेंगे? सी फाउंड आउट द ट्रूथ अबाउट हर पास्ट। सी फाउंड आउट, अगेन V2 का प्रयोग किया गया है, द ट्रूथ अबाउट हर पास्ट, अर्थात उसने अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता लगाई। उसने अपने अतीत के बारे में, अबाउट हर पास्ट, अपने अतीत के बारे में क्या किया? फाउंड आउट, पता लगाया, क्या? सच्चाई। सो उसने अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता लगाई। अब देखो, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गेट अलोंग। गेट अलोंग का अर्थ होता है जैसे कहीं आप गए, ठीक है, आपकी नई नई शादी हुई है या फिर आपके नए नए रूममेट्स मिले हैं, आप कहीं गए, घूमने भी गए, तो सपोज करो कहीं पे होटल में आपको रुकना हुआ, आप ऐसा होटल लिए जहाँ पे ऑलरेडी 3 बेड का था, 2 बेड का था, वहाँ पे और भी लोग थे। आप जब वहाँ पे गए तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक अनबॉन्डेड रिलेशन आपको बनाने होंगे, है ना, उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना होगा। तो ये जो रिलेशनशिप में सही से आगे बढ़ना होता है उसी को फ्रेजल वर्ब में गेट अलोंग बोलते हैं। गेट अलोंग अर्थात किसी भी रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ाना या फिर अच्छे से रहना। इसको क्या बोल सकते हो? टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। जो भी ये रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप का मैं कोई नाम नहीं दे रहा, लेकिन कोई भी ये रिलेशनशिप हो, भाई बहन का, पति पत्नी का, माँ बाप का, जिस किसी का भी ये रिलेशन है, अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेट अलोंग। दैट मीन्स वी आर गेटिंग अलोंग वेरी नाइसली। चलिए देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए सेंटेंस में। They get along very well with each other. They get along very well with each other. अब यहाँ पे देखो V1 का प्रयोग किया गया है, got along का प्रयोग नहीं किया गया है। They get along very well with each other. That means ये प्रेजेंट टेंस में है। इसका हिंदी करोगे तो क्या हो जाएगा? वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। अब रहते हैं क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये है V1, और V1 मतलब कि सर इसके पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सीधा सीधे मतलब यही समझ में आता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। और इसका हिंदी करने पे हमें ये समझ में आएगा कि ये देखो यहाँ रहते हैं, रहती है, रहता है, आएगा, अर्थात इसका हिंदी होगा वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छे से रहने का अर्थ यहाँ से आया, गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल, बहुत अच्छे से, वेरी का अर्थ यहाँ पे बहुत हुआ, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल विथ ईच अदर। और गेट अलॉन्ग ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है अच्छे से रहना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास है गिव अप, अर्थात हार मान लेना या फिर त्याग देना। हार मान लेना या फिर त्याग देना, दैट मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग। अब हम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, हार मान के बैठ गए।
हार मान के बैठ गए, जो कि आपको करना नहीं है। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं सर? ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, अर्थात उसने क्या कर दिया, उसने पिछले साल धूम्रपान छोड़ दिया। त्याग करना का भी मैंने बताया था ना, गिव अप का मतलब होता है ना। सो यहाँ पे त्यागने वाले सेंस में इसका यूज किया गया है। ही गिव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, उसने पिछले साल धूम्रपान छोड़ दिया। हार मान लेने के केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि लेट्स से रमेश है कोई एक लड़का, रमेश क्या कर रहा है, पहले तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बहुत तैयारी कर रहा था लेकिन उसकी सिलेक्शन हुई नहीं। 2-3 सिलेक्शन ना होने की वजह से उसके अंदर निराशा का भाव आने लगा और वो तैयारी करना छोड़ दिया, हार मान लिया। तो इस केस में हार मानने का जो सेंस है, इसके लिए हम लोग गिव अप का यूज कर देंगे। रमेश हैज़ गिवन अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का हिंदी में बोल सकते हैं देखभाल करना, अर्थात टू टेक केयर ऑफ। देखभाल करना, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टू टेक केयर ऑफ। और इसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज होता है, लुक आफ्टर। जैसे कि आप अपने माँ बाप, जो आपके माता पिता हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। इसको आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, दैट मीन्स मैं अपने माता पिता का देखभाल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो, सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, अर्थात ये जो भी महिला हैं वो अपने छोटे भाई का क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। वह अपने छोटे भाई का देखभाल करती है। सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। अगेन ये कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू इसका प्रयोग किया जाता है जब आप किसी चीज़ का उत्सुकता से, बहुत ही उत्सुक होकर के इंतज़ार कर रहे हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, जैसे कि आप अपने दोस्त को बुलाए हो कहीं पे घर पे कि आओ आज पार्टी रखते हैं, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो बहुत उत्सुकता से कि कब आएंगे कब आएंगे, तो उसके लिए लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात टू एंटिसिपेट विथ प्लीजर। टू एंटिसिपेट विथ प्लीजर, अर्थात आप अंदेशा लगा रहे हो बहुत ही खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ किसी के इंतज़ार में। इसका प्रयोग कैसे करोगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़, अर्थात मैं छुट्टियों का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ छुट्टियों के लिए, समर वैकेशन होगा, कहीं जाएंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड जो यूज हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये तीनों मिला करके इसको बोल सकते हैं उत्सुकता से इंतज़ार करने का सेंस यहीं से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो V1 प्लस ING का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये कैसा है, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, दैट्स वाई देयर इज ING ओवर देयर। नेक्स्ट, मेकअप। मेकअप का अर्थ होता है बनाना या फिर माफ़ कर देना। बनाना या फिर माफ़ कर देना। बनाना मतलब टू इन्वेंट समथिंग, और टू रिकनसाइल, माफ़ कर देना को क्या बोलेंगे, टू रिकनसाइल, मतलब कि चलो जाने देते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। सी मेड अप एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट। अब कोई महिला हैं, वो लेट हो गई स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी। अब ये जब लेट हो गई हैं तो ये बहाना बना रही हैं। तो सी मेड अप एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, उसने देर से आने के लिए एक बहाना बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पुट ऑफ। पुट ऑफ का अर्थ होता है एक तो टालना और दूसरा होता है उतारना। जैसे कि कहीं गए आप किसी के घर, तो पहले आप अपने जूते बाहर उतारोगे, स्लीपर पहने हो वो बाहर उतारोगे, तो उतारने का जो सेंस है वो आप किससे, यहाँ से पुट ऑफ इसका यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के समझते हैं, पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे टालना, दैट मीन्स टू पोस्टपोन, टाल दिया किसी चीज़ को, बाद में कर लेंगे, या फिर टू रिमूव, निकाल देना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, अर्थात उन्होंने बैठक को अगले हफ्ते तक टाल दिया। अब बोलोगे सर यहाँ पे पुट ऑफ आपने यूज किया और यहाँ पे आप पास्ट में इसका कर रहे हो, क्योंकि पुट का V2 V3 दोनों पुट ही होता है, इसीलिए। ठीक है, सो दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। सो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा, उन्होंने बैठक को अगले हफ्ते तक टाल दिया। ठीक है, टाल दिया। अब सर उतारने वाला का एग्जाम्पल बताओ। आप कहीं पे गए, आपको किसी के घर गए, आप अपने दोस्त के घर गए, आप दोस्त से पूछे यार जूते कहाँ पे रखूँ, तो वो बोलेगा ठीक है वहाँ पे जूते खोल दो,
वहाँ पे जूते उतार दो, तो वो बोलेगा पुट ऑफ द शूज ओवर देयर। ठीक है, मतलब जो जूते हैं उसे वहाँ पे उतार दो। नेक्स्ट, रन इनटू। अगेन रन इनटू का भी अर्थ वैसा ही होता है जैसे कम अक्रॉस, लेकिन यहाँ पे वो बाई चांस था, यहाँ पे भी ये बाई चांस ही होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा और आप किसी से मिल गए, अचानक किसी से मिल जाना, तो इसके लिए भी रन इनटू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, अर्थात एक्सपेक्टेड नहीं था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किसी चीज़ को और अचानक से वो मिल गए। एग्जाम्पल, आई रन इनटू माई टीचर एट द ग्रोसरी स्टोर, अर्थात किराने की दुकान पे आप अपने क्या हुए, शिक्षक से अचानक मिल गए। यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे किराने की दुकान पर मेरे शिक्षक अचानक से मिल गए या फिर अचानक से उनसे मुलाकात हो गई। ऑलराइट, यहाँ पे आप शिक्षक की उम्मीद लगाए नहीं थे कि ये वहाँ पे होंगे, आप उनसे जा कर के मिलेगो, ऐसा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड वो वहाँ पे मिल गए आपको, बाई चांस कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का अर्थ क्या होता है, लुक आफ्टर का अर्थ तो देखभाल करना होगा, लेकिन टेक आफ्टर का अर्थ होता है किसी के ऊपर जाना। जैसे बोलते हो ना, छोटे एक बच्चे को देखा, ये अपनी माता जी पे गए हैं, ये अपने पिताजी पे गए हैं, तो किसी के ऊपर, किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर किसी का शक्ल जाना, किसी का हाव भाव जाना, इसके लिए हम लोग टेक आफ्टर का प्रयोग करते हैं। पर जाना, किसी के ऊपर जाना, अर्थात इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं टू रिसेंबल अ फैमिली मेम्बर, अर्थात किसी फैमिली मेम्बर की तरह दिखना, होना। एग्जाम्पल, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर का अर्थ हुआ पर जाना, किसके ऊपर, अपने पिता, वह अपने पिता के ऊपर गया है या फिर वह अपने पिता पर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है ये कि जो इनका हाव भाव है या फिर शक्ल होगी वो इनके पिताजी की तरह है, तो किसी के ऊपर जाना, अपने फैमिली मेम्बर की तरह दिखना, व्यवहार करना, जो भी है, इसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टेक आफ्टर का यूज़ करते हैं, इस फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट हमारे पास है टर्न डाउन। टर्न डाउन का अर्थ होता है, सपोज कीजिए कोई मुद्दा है या फिर कोई प्रस्ताव है, उसको आप अस्वीकार कर लेते हो, उसके लिए क्या प्रयोग होगा, टर्न डाउन। टर्न डाउन, अस्वीकार करना, दैट मीन्स टू रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग। एग्जाम्पल, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, ही टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर, अर्थात उसने नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। ओके, तो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब्स। आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी जा करके आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा करके देख सकते हो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जा करके इंग्लिश ग्रामर भी सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।